कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में गर दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, सितंबर का यह महीना आप तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष का सबसे मजबूत और भाग्यशाली महीना साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर ही वो महीना है जिसमें आपके राशि के स्वामी लाभ के भाव में प्रवेश करते हैं और लाभेश की राशि में प्रवेश करते हैं। यानी कि सूर्य देव की राशि में आपके राशि के स्वामी पहले भाव के स्वामी 11वें भाव में जबरदस्त आर्थिक मजबूती को दिखाते हुए, धन के लाभ को दिखाते हुए शुक्र देव इस सितंबर के महीने में बहुत सारी खुशियां, उपलब्धियां, प्रमोशन और अचीवमेंट्स को लेकर आपके लिए लेकर आए हैं एक उपहार के रूप में। क्योंकि ये ऐसे ही फेस्टिवल मंथ है। सितंबर महीने का प्रारंभ जैसे ही होगा, आपके घरों में गणपति बप्पा की धूम रहेगी और 6 सितंबर को जैसे ही बप्पा की विदाई होगी, वो कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे। उसके अगले ही दिन 7 सितंबर से 21 सितंबर तक हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर हमें आशीर्वाद देने को आएंगे। कहते हैं, देवताओं के आशीर्वाद के बिना तो एक बार काम चल जाए, लेकिन पितरों के आशीर्वाद के बिना कार्य नहीं चल सकता। पितृ यदि प्रसन्न नहीं, कहीं दुर्गति में फंसे हुए हैं, नरक लोक में फंसे हुए हैं, कहीं भी असंतुष्ट बैठे हैं, तो वो आपको कभी प्रगति नहीं करने देंगे। बार बार कुछ रुकावटें आती हैं जीवन में, बार बार स्वप्न दिखाई देते हैं पितरों के। क्यों? क्योंकि वो आपसे मदद चाहते हैं। और यदि इस पितृ पक्ष में आप पितरों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं, बड़ी श्रद्धा से उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तो उनकी संतुष्टि से आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाली कई बाधाएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि पितृ और कुल देवता यदि प्रसन्न नहीं है तो देवताओं के आशीर्वाद भी नहीं फलते, कुंडली के योगायोग भी नहीं फलते। कभी कभी आपने देखा होगा कि दशाएं भी अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, प्रयास भी जबरदस्त है, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही। वहीं जिनके पितृ प्रसन्न हैं, कुल देवी कुल देवता के प्रतिदिन उनके घरों में पूजन होते हैं, आप देखिए कम मेहनत में भी घर में शांति है, सुकून है, सकारात्मक एनर्जी है। तो इस पितृपक्ष आप उनके निमित्त जो भी बन पाए जरूर करें। पितृपक्ष की समाप्ति के अगले ही दिन 22 सितंबर से माता हमारे घरों में पधारेगी, नवरात्रि का व्रत प्रारंभ होगा और महीने के अंत तक माता अपना आशीर्वाद हम सभी पे बनाए रखेंगी। तो देखा आपने, पूरा महीना ही देवताओं और पितरों के आशीर्वादों से भरा पड़ा है। दोस्तों, वहीं विष्णु भगवान अभी पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो गहरी निद्रा से करवट लेने का दिन है 3 सितंबर, यानी कि उस दिन मनाई जाएगी परिवर्तनीय एकादशी। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी, जो कि श्राद्धों के बीच आती है, पितृपक्ष की एकादशी।
यदि आपको भी पितरों के स्वप्न आते हैं, यदि आपको भी लगता है कि आपके पितृ प्रसन्न नहीं, घर में बहुत अशांति है, विवाद है, यहां सुकून नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है पितृ नाराज हो। तो आप जिन्हें जानते हैं, नहीं जानते, आपके दादा है, परदादा है, कोई भी हैं, आप इंदिरा एकादशी को संकल्प लेके पितरों के निमित्त, सारे पितरों के निमित्त संकल्प लेके व्रत करें और उस व्रत का फल पितरों को दान कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जिंदगी बनने वाली बात है। ये जबरदस्त उपायों में गिना जाता है। एकादशी का व्रत तो बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन व्रत के फल का दान करना महादान है। एक तो ये महाव्रत है, और इस व्रत के फल का दान कर देते हैं तो आपके जिंदगी को बदलने वाला ये इवेंट कहलाएगा। तो दोस्तों, सितंबर का महीना आप देख ही रहे हैं कि कितनी सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है, और इसी बीच इस महीने के 4 छोटे छोटे ही लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर अपने जीवन में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए इस महीने आप कई उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि है, पितृपक्ष है, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा हैं, उनके आशीर्वादों के साथ आगे बढ़ें और इसी सकारात्मक ऊर्जा को और 4 चांद लगाते हुए इस महीने के 4 गोचर। जी हां दोस्तों, आपके राशि के स्वामी लाभ के भाव में बुध देव उच्च के होने वाले हैं। भाग्य के स्वामी, जबरदस्त भाग्य प्रबल हो जाएगा। वहीं आपके लाभेश अभी ग्रहण दोष में फंसे हुए थे केतु के साथ, 17 सितंबर को आजाद होंगे। और वहीं मंगल देव जो आपके धनेश होते हैं, वो आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे। तो देखिए कितना जबरदस्त गोचर। तो इन गोचरों की व्याख्या करने के पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बड़े ग्रहों की स्थितियां हैं, देखो राहु पंचम में है, केतु अभी सूर्य को ग्रहण लगा रहे हैं, वो तो स्टैटिक है अभी और बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी नवम भाव में बैठे अतिचारी गति में चल रहे हैं और तुला राशि के जातकों को पंचम दृष्टि से आशीर्वाद दे रहे हैं। 7वीं दृष्टि से आपके विचारों के भाव को देख रहे हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी और निर्णय वाले भाव को देख रहे हैं, और कई तरह के अंदरूनी मजबूती को डेवलप कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, आपको बना रहे हैं। और 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जहां राहु बैठा है, उसकी क्रूरता को हर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की इतनी जबरदस्त अतिचारी गति में यह स्थिति सितंबर के महीने में जो आपको मिलेगी, और ये अपनी स्थिति को अब अक्टूबर के महीने में चेंज करते हुए आपके करियर के भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे। आप सभी तुला राशि वालों के जीवन में एक परिवर्तन आने को है, एक इतिहास रचने को है, जिंदगी बदलने को है। 10म भाव में देव गुरु बृहस्पति जैसे सकारात्मक ग्रह इतिहास रचने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बनने वाला है हंस राजयोग। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए समय से। तो दोस्तों, साथ ही 6ठे भाव में शनि देव विराजमान है, लेकिन अभी वो वक्री गति में हैं। 3री दृष्टि 8म भाव पर डालकर कई अनजाने संकट से आपकी रक्षा कर रहे हैं। 6ठे भाव में खुद बैठे हैं, मारक शत्रु हंता योग बना रहे हैं। सीधी 7वीं दृष्टि विदेश के भाव पर और नुकसान के भाव पर डालकर आपको कई नुकसानों से बचा रहे, खर्चों पे अंकुश लगाया हुआ है। और 10म दृष्टि आपकी मानसिकता निर्णय वाले भाव पर, यानी कि देव गुरु बृहस्पति और शनि देव की कंबाइंड दृष्टि, शनि देव की 10म दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके निर्णय के भाव पर, विचारों के भाव पर जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ?
दोस्तों, मेरा मानना है कि पैसा हमारी पॉकेट में नहीं, बैंक में नहीं, यहां होता है, हमारे विचारों में होता है। कितने भी बड़े अरबपति को देख लो, खरबपति को देख लो, कामयाब व्यक्तियों को देख लो, उनके बुरे वक्त में एक विचार ही तो आया था और उनकी जिंदगी बदल गई। तो जब शनि देव और देवगुरु बृहस्पति अपनी कंबाइंड दृष्टि किसी भी भाव को देते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि जीवन हो या मृत्यु या किसी का जन्म या जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण घटना का घटना, जब तक शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का कंबाइंड आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उस भाव को, उस राशि को, तो वो हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में वो घटना घट ही नहीं सकती। तो उनकी कंबाइंड एनर्जी अभी कहां आ रही है? विचारों के भाव पर। तो यहां ध्यान दीजिए, यह नहीं कि कब अरबपति बनूंगा, कब पैसे आएंगे, कब दिन बदलेंगे। यहां ध्यान दीजिए, किस विचार को पकड़ो तो मैं अरबपति बन जाऊं, किस विचार को पकड़ो तो मैं धनी बन जाऊं, किस विचार को पकड़ो तो मैं इस संघर्ष से निकल जाऊं। इसे पकड़िए। एक कुम्हार मिट्टी से चीलम बना रहा था। पीछे से उसकी वाइफ ने आवाज दिया कि भाई क्या बना रहे हो आज? तो कुम्हार ने हंसते हुए बोला, आज मैं चीलम बना रहा हूं। दुनिया खूब मस्ती में चीलम फूकेगी और मेरे हुनर का गुणगान करेगी। तो वाइफ ने बोला, जैसे टिपिकल वाइफ्स होती हैं, हर किसी की तो सजेशंस देती हैं अपने पति को, तो उन्होंने बोला कि अभी गर्मी आने वाली है, आप सुराही बनाओ, उसकी सेल ज्यादा होगी। तो कुम्हार को यह बात हिट कर गई। उसने मिट्टी को फिर से मिक्स किया और सुराही की आकृति देने लगा। कुम्हार के इस बदले हुए निर्णय को देखकर मिट्टी बहुत हैरान हुई और खुश भी। मुस्कुराकर कुम्हार से बोलती है, ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी ने कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार, अभी तुम मुझे चीलम बना रहे थे, जीवन भर मैं खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती, लेकिन तुमने विचार बदल दिया। अब तुम मुझे सुराही बना रहे हो, मैं भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतल रखूंगी। तो दोस्तों, यही है विचारों की ताकत जो शनिदेव और बृहस्पति देव दे रहे हैं। विचार कि कैसे पैसा कमाएं, विचार कि कैसे संघर्षों से बाहर निकले। आपने देखा होगा कि कोई पानी में गिरकर मर गया, लेकिन नहीं, यह गलत स्टेटमेंट है। किसी की भी मृत्यु पानी में गिरने से नहीं होती, बल्कि उसके ना तैरने आने की वजह से होती है। उसी तरीके से हम जब स्ट्रगल में फंसे रहते हैं, तुला राशि के जातकों के कई कंप्लेन होते हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल, कि मैं बड़े संघर्ष में हूं, बड़े कष्ट में हूं। लेकिन चाहे आप इमोशनल बैकग्राउंड पे स्ट्रगल कर रहे हो या तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उस स्ट्रगल के कारण परेशान नहीं हैं जो आपके जीवन में है। वहां से निकले कैसे, हाउ टू वाली जो टेक्निक है, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। और इसी टेक्निक को सुझाने के लिए अभी शनिदेव भी वक्री होकर दशम दृष्टि डाल रहे हैं। बोल रहे विचार निर्मित करो। देवगुरु बृहस्पति सृजन है, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं 7वीं दृष्टि से। भले देवी देवता ऐसे वरदान देते थे ना, तो उनके हाथों से रोशनी निकलती थी और जातक प्रकाशमान हो जाता था। वैसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं, आप यहां अनुभव करें। अपने विचारों में शनिदेव की शक्ति, देवगुरु बृहस्पति की शक्ति, और अपने विचारों को एग्जीक्यूट करें। जीवन के निर्णय लें, डिसीजंस लें, आगे बढ़ें, देखें कि कैसे निकलना है यहां से। और ये छोटे मोटे डिसीजन कराने ऐसे गोचर नहीं आते दोस्तों, ये जीवन बदलने आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों,
सिर्फ गोचर के वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, गोचरों को समझना और समझ के एग्जीक्यूट करना एक अलग ही बात है। तो दोस्तों, सितंबर के पहले गोचर के रूप में आपके 7वें भाव के स्वामी बिजनेस, लंबी दूरी की यात्राओं वाला भाव, पार्टनर वाला भाव, लंबी पार्टनरशिप वाला भाव और वैवाहिक जीवन का भाव, शादी वाला भाव, वहां के जो नियंत्रण करता है वह मंगल देव। और आपके धनेश, जितना भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में है, जितने भी रिश्ते हैं आपके पास, वो सब उसके नियंत्रण करता कौन है? मंगल देव। धनेश और सप्तमेश होते हुए अभी मंगल देव 12वें भाव में, द्वादश भाव में, यानी कि तुला राशि से विदेश के भाव में संचरण कर रहे थे। 13 दिन अभी भी वहीं रहेंगे। 13वें दिन निकलकर आपकी ही राशि तुला राशि में संचरण करेंगे। तो पहले 13 दिन जो कि विदेश में बैठे हैं, धनेश हैं, तो विदेश से धन का लाभ 100% तय है। बिजनेस का कनेक्शन यदि विदेश से है, क्योंकि वो विदेश वाले भाव में बैठे हैं, विदेश वाले भाव में बैठे हैं, बिजनेस के नियंत्रण करता है, वहां भी लाभ। यदि आपकी कोई पार्टनरशिप, आपका कोई बिजनेस जिसमें कि फॉरेन कनेक्शंस हैं, या तो जॉब ही सही, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां से पैसे आते हैं और वो फॉरेन से कनेक्टेड है, तो पहले 13 दिन मंगल देव वहां के लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अब मंगल एक फायर एलिमेंट है, अग्नि है। अब वो तुला राशि पर आएंगे 13 सितंबर को, और पूरा सितंबर और अक्टूबर में भी वहां पे रहेंगे। दोस्तों, जब अग्नि तत्व आपकी राशि पर आएंगे तो आपकी राशि क्या है? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र देव की राशि में मंगल आएंगे। शुक्र यानी परफेक्शन, शुक्र यानी वैभव, शुक्र यानी प्रेम, भोग, विलासिता, प्यार। वहां आ गए मंगल यानी एनर्जी आ गई, पूरा का पूरा आग का गोला आ गया। शुक्र की राशि में जब मंगल देव आते हैं ना, तो जातक एकदम पागल हो जाता अपने लक्ष्य को पाने के लिए। यदि वो प्यार करता है तो प्यार को पाने के लिए दुनिया के हर सीमाओं को लांघ देता है। पाकर रहूंगा ऐसा जुनून मंगल शुक्र की युति देती है। शुक्र देव की राशि में मंगल देव आ गए हैं, तो ये महीना आपके लीडरशिप क्वालिटी को ऐसा डेवलप कर देगा, डोमिनेंसी को बढ़ाएगा। लेकिन डोमिनेंसी को अपने घर में लेकर नहीं आना, बिजनेस में उसका प्रयोग करो, करियर फ्रंट पे उसका प्रयोग करो। घर में हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के बीच ईगो, डोमिनेंसी, वाद विवाद लेकर मत आना, क्योंकि मंगल ये डेवलप करता है। किसी भी तरह की ईगो क्लैशिंग से बचे, खासकर घर में। थोड़े शॉर्ट ट्रिगर होंगे 13 सितंबर के बाद। जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है या मंगल लगन में है, वो थोड़े परेशान रह सकते हैं, थोड़े चिड़चिड़ेपन का अनुभव कर सकते हैं, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाना। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। जिन्हें माइग्रेन है उनकी तकलीफ थोड़ी बढ़ सकती है, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दें। मंगल का गोचर सिर्फ अगर हम सावधानी के साथ चलते हैं तो ये भी लाभ देकर ही जाएगा। आपके राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, अभी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में यानी करियर वाले भाव में अगर गोचर कर रहे हैं तो फिलहाल उनकी स्थिति न्यूट्रल कही जाएगी। लेकिन हम शास्त्रों की बात कहें तो 11वें भाव में शुक्र देव का गोचर लाभ के भाव में बहुत ही अच्छा माना गया है। कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि नवीन कार्यों में सफलता, यानी कि यदि आप किसी नए कार्य को करने का सोच रहे हैं, नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है,
नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे हैं, नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सोच रहे हैं, गृह प्रवेश करने का सोच रहे हैं, नए जीवन का आरंभ यानी कि विवाह करने का सोच रहे हैं, संतान के लिए सोच रहे हैं, यानी कि नवीन कार्यों से लाभ। गोचर तो बहुत ही अल्प अवधि का है, लेकिन इस समय इनिशिएट कर दिया तो आपने कर दिया, वो लाभ आपको फिर सालों साल मिलते रहेंगे। गोचर का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि लाभ के भाव में आ गए तो यही एक महीने ही लाभ मिलने, नहीं, ये एक बीज के समान है। आपने इस गोचर में वो बीज लगा दिया, पता नहीं एक बीज से कितने सेव निकलेंगे, पुश्ते बैठकर खा सकती हैं। तो वक्त की ये कीमत होती है दोस्तों। कहते हैं ना, वक्त किसी को सफल नहीं बनाता, वक्त का सही इस्तेमाल सफल बनाता है। तो जो छोटे छोटे गोचर होते हैं ना, इसका यूज करना सीखिए। यूज नहीं किया तो बहुत पछताएंगे। कहते हैं ना, अब पछताए का हो तो जब, वही वाली हाल हो जाएगी। धन कमाने की भी एक उम्र होती है। अगर आपने धन सही समय पे कमा लिया तो आप उस धन का उपयोग कर पाएंगे। 80 साल में, 90 साल में धन कमा कर भी क्या करोगे? हर चीज समय पे अच्छी लगती है। सुबह जिस न्यूज़पेपर का आप घंटों इंतजार करते हैं, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, और जिस चमकती हुई आंखों से आप उसे पढ़ते हैं चाय की चुस्कियां लेते हुए, 2 घंटे के बाद वो रद्दी के भाव भी नहीं बिकती। तो हर चीज समय पर अच्छी लगती है। तो शुक्रदेव आ गए लाभ के भाव में, वहां पर नंबर 5 लिखा होता है, यानी सूर्यदेव की राशि में। सूर्यदेव खुद ही लाभेश, अभी अपनी स्वराशि में ही हैं। ऐसे तो आपके राशि के स्वामी के साथ सिर्फ 2 दिन बिताएंगे, क्योंकि ये 15 को आएंगे, 17 को सूर्यदेव वहां से निकल जाएंगे। लेकिन शुक्रदेव जितने ही दिन वहां पे रहेंगे लाभ के भाव में, जबरदस्त रहेंगे। क्यों बोल रहा हूं? केतु भी वहां है। केतु सूर्य पे तो ग्रहण लगा सकता है, लेकिन शुक्र पे ग्रहण नहीं लगाता। शुक्र के साथ केतु बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। तो राहु और केतु में एक डिफरेंस है, एक लाइन में समझाऊंगा। राहु कहता है कि औकात से बड़ा सोचो, आप अपने पराक्रम से दुनिया को जीत लो, दुनिया को। राहु ये चाहता है और आपके अंदर वही विचार डालता है और आपसे वही करवाता है अपनी दशा में। केतु क्या कहता है? आप दुनिया को नहीं जीतो, आप अपने आप को जीतो, अपने आप को समझो। तो केतु क्या है? द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, मोक्ष का कारक, वैराग्य का कारक। तो प्यार वाले भाव का स्वामी वहां बैठा है। तो यहां पे देखो कितनी उल्टी पुल्टी चीज हो रही। प्यार का ग्रह बैठ गया डिटैचमेंट वाले ग्रह के साथ। तो आप जिनसे प्यार करते हैं उनके प्रति थोड़ी सी कहीं ना कहीं विरक्ति देने की ये कोशिश कर सकता है, प्यार के प्रति उदासीनता या लापरवाही देने की कोशिश कर सकता है। यही इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो शुक्र यानी लग्जरी, केतु यानी स्पिरिचुअलिटी। अब ये एक दूसरे ही लेवल पे आपको लेकर जाता है कि माइंड में आपके भक्ति भाव, स्पिरिचुअलिटी तो रहेगी, साथ में लग्जरी पाने की भी आकांक्षा रहेगी। अब भगवान से भी यही मांगो कि हे भगवान मुझे धन कुबेर बना दो। एक व्यक्ति ऐसा होता है, बोलता है कि नहीं मेरा सब धन ले लो, अपनी आप शरण में ले लो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है, बोलता है नहीं मुझे अष्टलक्ष्मी चाहिए, मुझे पूरी दुनिया चाहिए। शुक्र ही तो अष्टलक्ष्मी भी देते हैं। शुक्रवार के दिन देखिए वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि नहीं? तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। मैं भी गोचर समझा रहा हूं। जिसकी कुंडली में शुक्र केतु एक साथ आ जाएंगे, वो थोड़ा कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार में, सांसारिक जीवन में कहीं ना कहीं यहां से
अपने आप को डिटैच पाएगा। लेकिन ये गोचर की बात हो रही है तो यहां पर लाभ ही लाभ है। अष्टम भाव के स्वामी आ गए लाभ के भाव में तो अचानक लाभ के योगायोग। केतु एक मैग्नेटिक फील्ड है तो शुक्र के पावर को बढ़ाएगा, तो आपके अंदर प्यार की बढ़ोतरी होगी, वैवाहिक जीवन बेहतर बनेगा, प्रेमी प्रेमिका के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वहीं जब आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी तो आपकी क्रिएटिविटी, लक्ष्य को पाने की उम्मीद, स्ट्रेटजी, हर चीज में एक नई जान आ जाएगी। वही शास्त्र कहते हैं कि शुक्र जब एकादश भाव में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर निर्भयता आ जाती है, मतलब वो डरेगा नहीं, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ दिखता है। जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो जब कोहरा आता है ना, जब धुंध छा जाती है तो वो क्लैरिटी चली जाती है। अब शुक्रदेव वहां आ गए तो वो धुंध छट गई, तो जब धुंध हटेगी ना तो आपको डर नहीं लगेगा, और जब कोहरा था तो आप एक एक कदम चल रहे थे। इसीलिए शास्त्रों में उसे लिखा है निर्भयता। निर्भयता का यह मतलब नहीं है कि तलवार निकाले और दौड़ गए रणभूमि में, नहीं। क्लैरिटी, जब क्लैरिटी जीवन में आएगी तो आप अंदर से निर्भय हो ही जाएंगे। आप क्यों डरेंगे फिर। शास्त्रों में दूसरी बात कहते हैं कि धन संपत्ति में वृद्धि, यश कृति में वृद्धि जब शुक्र 11वें भाव में आते हैं। क्यों, कैसे, ये अभी रहने दीजिए। यानी कि धन वृद्धि, आर्थिक लाभ, यश कृति वृद्धि का मतलब हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है बिजनेस में आप कुछ अच्छा करें, हो सकता है कुछ आप ऐसे निर्णय लें कि समाज में आपकी कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा फैले, आपको कोई अचीवमेंट मिले। 11वां भाव पुरस्कार का भी है, अचीवमेंट का भी है। तो हो सकता है कि इस महीने आप जिस सम्मान के खोज में थे वो आपको प्राप्त हो जाए। तो ओवरऑल शुक्रदेव का गोचर बहुत ही प्यारा। वहीं 15 सितंबर को ही एक और गोचर होने वाला है। बुध देव अपनी उच्च राशि कन्या राशि में 12वें भाव में जाने वाले हैं। वो अभी सूर्यदेव के साथ 11वें भाव में चल रहे थे, 15 दिन वहीं रहेंगे। सूर्यदेव के साथ बुधादित्य योग आपके लाभ के भाव में भी बना हुआ है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि सूर्यदेव जो कि आपके लाभेश अभी ग्रहण दोष में है। अब बुध देव जैसे ही अपनी राशि कन्या में आएंगे, वो उनकी उच्च राशि है विदेश भाव, बिल्कुल ऊर्जावान हो जाएगा। 13 सितंबर के पहले मंगल देव वहां थे और 15 को ये वहां पर चले जाएंगे। यानी पूरे सितंबर सभी तुला राशि के उन जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा संभावनाएं, बहुत ही ज्यादा लाभ, बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं जिनके कुछ भी विदेशी कनेक्शन है। अब बुध जब उच्च के होंगे तो बुध यानी आपकी बौद्धिक तीक्ष्णता, कंसंट्रेशन। कारकों की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट, जितने भी सीए हैं, कम्युनिकेशन फील्ड, सब कुछ बुध के अंदर ही आते हैं। तो इन सभी को प्रचंड लाभ, विदेश से जुड़े हैं तो और डबल लाभ। और जितने भी तुला राशि के जातक हैं, जब भाग्य के स्वामी ही उच्च के हो गए तो सितंबर में क्या कुछ भी असंभव हो सकता है। दोस्तों, इतने सारे जबरदस्त गोचरों के बाद अंतिम गोचर के रूप में और एक खुशखबरी के रूप में, क्योंकि पहले 17 दिन जो आपके लाभेश हैं, यानी सूर्यदेव की बात कर रहा हूं, वो लाभ के भाव में अपनी ही राशि में है, लेकिन केतु के साथ है। अब केतु के साथ है तो इसे बोलते हैं ग्रहण दोष। ग्रहण दोष का सिंपल सा ये मतलब है आपके लाभ के स्वामी है, यानी कि जो पैसे आप कमा रहे हैं, जो आर्थिक लाभ हो रहे हैं, जो आपके घर में कैश फ्लो है, जो भी चीजें हैं, लिक्विडिटी है आपकी। अब मान लो लाभेश है, उन पे ही केतु ने ग्रहण लगा दिया तो कहीं ना कहीं उन मामलों में एक कहीं ना कहीं रुकावट सी महसूस होगी। रुकेगा नहीं, लेकिन रुकावट सी महसूस होगी। वहीं सूर्य क्या है, आपके पिता का कारक, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अभी भी 17 सितंबर तक।
सूर्य यानी आत्मविश्वास, मान सम्मान, आपका कॉन्फिडेंस। तो जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों में हमें कुछ कमी का आभास होता है, तो इन्हें मेंटेन करके रखना है अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। अब खुशखबरी की बात यह है कि 17 सितंबर को आपके लाभ के स्वामी केतु के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। अब शास्त्र के अनुसार 3, 6, 10, 11 भाव में सूर्य देव का गोचर अच्छा होता है। शास्त्र कहते हैं 11वें भाव में गोचर अच्छा है, अपने अच्छे गोचर में 17 दिन हैं, लेकिन केतु के साथ आने के कारण कुछ अच्छे और रिजल्ट आ सकते थे, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब वो 12वें भाव में आएंगे। 12वें भाव का गोचर ना तो अच्छा ना तो खराब, न्यूट्रल बोल सकता हूं इस बार, क्योंकि बुध देव वहां उच्च चुके हैं। जबरदस्त बुध आदित्य योग निर्मित होगा, तो बौद्धिक तीक्ष्णता तो इतनी शानदार होगी। तो बार बार पूरे वीडियो में आज मैंने विचारों की, डिसीजन की, निर्णय की बात की है, तो बुध उसमें और भी 4 चांद लगा रहे हैं। तो ये पूरा महीना आपको सिर्फ धन लाभ करने का नहीं है, सिर्फ प्रमोशन लेने का नहीं है, सिर्फ बिजनेस बढ़ाने का नहीं है। ये महीना आपको आत्मचिंतन करने का है कि क्या डिसीजन लें, क्या नया प्रारंभ करें अपनी जिंदगी में। मैं क्या करूं कि अगले 5 वर्षों में मैं यहां खड़ा हो जाऊं। जब आप सोचेंगे तभी आप डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। तो आप अपने गोल्स को क्लियर कीजिए, अपने लक्ष्यों को क्लियर कीजिए। ऐसे टाइम में हमें अपने जीवन के ब्लूप्रिंट्स तैयार करने चाहिए, और यही बीज आगे पुश्ते बैठकर खाती हैं। यानी कि आत्मचिंतन करना, अपने भविष्य के बारे में चिंतन करना, अपने बारे में सोचना, कैसे अभी के वर्तमान मुश्किलों से बाहर निकले, चैलेंजों से बाहर निकले। इन सबों पर जब आप मंथन करते हैं तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आजू बाजू ही होता है। कहते हैं ना, जीवन में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल देती है। उसी तरीके से जब हम आत्मचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, सोचते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम और लोगों से मदद मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, अपने आप को कमजोर करते हैं। दूसरा क्या जवाब देगा आपको? ज्यादा से ज्यादा सलाह ही तो दे सकता है। कोई भी आपसे बड़ा हो, एडुकेटेड हो, आपसे बहुत ज्यादा वो एक्सपीरियंस होल्डर भी हो, लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जो आपसे बेहतर उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं दे सकता जो आपकी प्रॉब्लम है। दूसरा जो देगा वो एक उसकी सजेशन आप मान सकते हैं, लेकिन हल आपके पास ही है। कहते हैं भगवान कोई भी समस्या देता है तो उसका हल भी वहीं पे साथ में रखता है। भगवान इतने निष्ठुर नहीं है। हम सब अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं यहां पर। तो हमें पैनिक होने की बजाय, चाहे किसी भी कष्ट में है, तो हमें यह देखना चाहिए कि इस कष्ट से निकलने का क्या तरीका है। क्योंकि जैसे ही आप गिव अप कर देंगे ना लाइफ में, सब कुछ खो देंगे। मैंने कहा ना, कोई पानी में गिरने की वजह से नहीं मरा, तैरना ना जानने की वजह से वो डूब के मर गए। बहुत अंतर है। तो हमें इसी अंतर को टटोलना है अपनी लाइफ में। गोचर आते जाते रहेंगे, लेकिन जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। साथ में दोस्तों, बहुत ही प्यारा महीना है, ईश्वरीय आशीर्वादों से भरा महीना है। तो आध्यात्मिकता के साथ चलते रहिए, ईश्वर के आशीर्वादों के साथ चलते रहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है और ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए ये सितंबर का महीना अत्यंत भाग्यशाली साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें,
साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और मित्रों, जैसे ही आप लाइक करेंगे, अभी YouTube ने एक हाइप बटन ऐड किया है, हाइप अवश्य करें। आपके हाइप करते ही इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स प्राप्त होंगे, जिसके बेस पे YouTube आप जैसे और नीडी पर्सन को ये वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। जैसे आप शेयर करते हो ना, कुछ अच्छी चीज लगी, कुछ अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई तो आप शेयर करते हो, उसी तरीके से YouTube ऑटोमेटिकली ही वैसे ही लोगों को जो कि ऐसी वीडियोस को देखते हैं, ऑटोमेटिकली उन्हें रेकमेंड करेगा। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए अवश्य जाएं। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।